दोस्तों, डेमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे माइंड के अलग अलग फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि सोचना, याद रखना, डिसीजन लेना और डेली टास्क को परफॉर्म करना। ये एक प्रोग्रेसिव इलनेस है जो टाइम के साथ साथ और ज्यादा बढ़ सकती है। डेमेंशिया को अक्सर एज रिलेटेड समझा जाता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये एक सीरियस हेल्थ इशू है जो कि किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है और किसी भी इंडिविजुअल की डेली लाइफ को ये काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम डिमेंशिया के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिर डिमेंशिया क्या है इसके टाइप्स और इसके कॉजेस और इसके सिम्टम के साथ इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन मेथड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिमेंशिया एक जनरल टर्म है जो कि ब्रेन के फंक्शन में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन को डिफाइन करता है। जब हमारे ब्रेन सेल या फिर न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो वो अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि मेमोरी, रीजनिंग या फिर थिंकिंग की कैपेबिलिटी। डिमेंशिया की वजह से एक इंसान को अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे कि कोई काम करना, सोशलाइज करना या इवन अपने पर्सनल नीड्स को मैनेज करना, ऐसे कई आसान से काम मुश्किल लग सकते हैं। डिमेंशिया एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ इसके सिम्टम्स भी बढ़ते रहते हैं। अक्सर ये कंडीशन एल्डरली लोगों या फिर बूढ़े लोगों में देखी जाती है, पर यही कंडीशन कई यंग लोगों में भी हो सकती है। डिमेंशिया सिर्फ मेमोरी लॉस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी अफेक्ट करती है। डिमेंशिया कई डिफरेंट टाइप्स की होती है और हर टाइप के कॉज और सिम्टम अलग हो सकते हैं। चलिए अब कॉमन डिमेंशिया के टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज ये सबसे कॉमन डिमेंशिया का टाइप है। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो कि ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर देती है, जिससे मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और थिंकिंग की एबिलिटी में कमी देखी जा सकती है। अल्जाइमर्स के इनिशियल स्टेजेस में लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और डिसोरिएंटेशन का एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती है, सिम्टम्स और ज्यादा सीवियर होने लगते हैं और इंसान को अपने डे टू डे बेसिक टास्क को करने में भी मुश्किल होने लगती है। सेकंड टाइप ऑफ सिवियर डिमेंशिया इज वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया ये ब्लड सप्लाई में डिसरप्शन के कारण होता है। जब आपके ब्रेन के किसी एरिया को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पाता तो वो एरिया डैमेज होने लगता है और साथ ही हमारे कॉग्निटिव फंक्शन में भी प्रॉब्लम आने लगती है। ये टाइप उन लोगों में कॉमन है जो कि हार्ट प्रॉब्लम या फिर स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं। वैस्कुलर डिमेंशिया में मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज में कमी आ सकती है। इसका प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, पर अगर ब्लड सप्लाई का इशू बढ़ता है तो ये सिम्टम और ज्यादा रैपिड और ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमेंशिया इज लुई बॉडी डिमेंशिया। लुई बॉडी डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट या फिर लुई बॉडीज बनने लगती हैं, जो इवेंचुअली ब्रेन फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। इस टाइप के डिमेंशिया में इंसान को हेलुसिनेशन, अपनी फिजिकल मूवमेंट करने में प्रॉब्लम और मेमोरी लॉस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लुई बॉडी डिमेंशिया में पेशेंट्स को कॉग्निटिव डिक्लाइन के अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस और मूड स्विंग भी हो सकते हैं। ये भी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो कि टाइम के साथ साथ वर्स होती जाती है। Another type of dementia is frontotemporal dementia. फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक रेयरर फॉर्म है जिसमें हमारे ब्रेन के फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स डैमेज हो जाते हैं। ये डिजीज मेनली यंगर एडल्ट्स को अफेक्ट करती है, यानी बिटवीन द एज ऑफ 40 to 60 इयर्स। इसमें बिहेवियर चेंजेस, स्पीच प्रॉब्लम्स और पुअर डिसीजन मेकिंग जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। एफटीडी में मेमोरी लॉस यूजुअली लेट स्टेजेस में होता है। एफटीडी के पेशेंट्स में इम्पल्सिव बिहेवियर और इनएप्रोप्रिएट एक्शन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लास्ट वन इज मिक्स्ड डिमेंशिया। मिक्स्ड डिमेंशिया भी एक कंडीशन है जिसमें दो या उससे ज्यादा टाइप्स ऑफ डिमेंशिया इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अल्जाइमर और वैस्कुलर डिमेंशिया का कॉम्बिनेशन। इसमें पेशेंट के अंदर दोनों टाइप्स ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये कंडीशन एल्डरली इंडिविजुअल्स में कॉमन होती है और इसे डायग्नोस करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। डिमेंशिया के कई कॉजेज हो सकते हैं और ये हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ, उसका लाइफस्टाइल और उसके जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ब्रेन सेल्स का डैमेज होना डिमेंशिया का सबसे बड़ा कॉज है। ये डैमेज एजिंग की नेचुरल प्रोसेस, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में डिमेंशिया की हिस्ट्री है तो आपको इसके होने का रिस्क ज्यादा हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्ट्रोक के साथ
किसी तरह की हेल्थ डिजीज। साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा सकता है। एक पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, स्मोकिंग और इवन एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये सभी हैबिट्स डिमेंशिया होने के रिस्क को फेवर करती हैं। डिमेंशिया का डायग्नोसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन और उनके कई तरह के टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। डॉक्टर्स एक पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को चेक करते हैं और उनके वाइटल साइंस जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और टेम्परेचर, इन सब को मेजर करते हैं। कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी मौजूद हैं जो कि आपके कॉग्निटिव फंक्शन जैसे कि मेमोरी, रीजनिंग और जजमेंट, इन सभी को टेस्ट किया जाता है। एमआरआई या फिर सीटी स्कैन से डॉक्टर ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं और देखते हैं कि कहीं किसी एरिया में कोई ब्रेन डैमेज है या नहीं। ये टेस्ट अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक और ट्यूमर को सही टाइम पे डिटेक्ट करने में मददगार होता है। डिमेंशिया को कम्प्लीटली प्रिवेंट करना मुश्किल है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको डिमेंशिया के रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच फूड्स को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एक रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, यहाँ तक कि योगा या फिर साइकिलिंग भी, इन सब से हमारी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है। पजल्स को सॉल्व करना या फिर रीडिंग करना या किसी भी तरह की ब्रेन गेम से आप अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना भी डिमेंशिया के रिस्क को कम करता है। अच्छी नींद लेना भी जरूरी है क्योंकि एक पुअर स्लीप पैटर्न से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है। डिमेंशिया एक सीरियस कंडीशन है जो न सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है बल्कि उनके परिवार और उनके फ्रेंड्स को भी ये काफी ज्यादा स्ट्रेन दे सकती है। ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें टाइम के साथ सिम्टम और वर्स हो सकते हैं। डिमेंशिया के टाइप्स, कॉजेस और उसकी ट्रीटमेंट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।